नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने में कांग्रेस नहीं ममता है सबसे बड़ी बाधा। जाने क्या है इनसाइड स्टोरी। 23 जून 2023 से अब तक इंडिया अलायंस की 4 बैठकें हो चुकी हैं। हर बैठक के पहले नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाने की बात उठती रही, लेकिन अब तक के वे कन्वेनर भी नहीं बन पाए हैं। अब तो उनके रूठने की बात भी होने लगी है। क्या है इसकी वजह और कौन अटका रहा है उनकी राह में रोड़ा, जानिए अंदर की बात। इससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल में जाकर ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सर्वाधिक सरगर्मी बिहार में दिख रही है। इसकी वजह यह नहीं कि सर्वाधिक सीटें बिहार में है और राजनीति की राह यहीं से खुलने वाली है। बिहार से बड़ा सूबा तो यूपी है, जहां बिहार से दोगुनी 80 संसदीय सीटें हैं। सपा बसपा जैसे मजबूत विपक्षी पार्टियां भी उत्तर प्रदेश में है, जो समय समय पर राज्य में सरकारें बना और चला चुकी है। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टियां जेडीयू और आरजेडी भी पहले से ही कभी अलग अलग तो कभी साझेदारी में सरकारें चलाती रही है। मौजूदा सरकार का नेतृत्व भी ये दोनों दल ही कर रहे हैं, पर सियासत में गर्माहट की वजह दूसरी है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस तो बाद में बना, पर इसकी कायदे से कोशिश जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सबसे पहले की थी। 25 सितंबर 2022 को पहली बार विपक्षी एकता के सिलसिले में लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। सोनिया से नीतीश के मिलने का अभिप्राय यही था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करे। विपक्ष को एकजुट करने के लिए सोनिया गांधी से वे हरी झंडी लेने गए थे। सोनिया से कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलने के कारण नीतीश खामोश हो गए। ठीक उसी तरह जैसे ममता बनर्जी और तेलंगाना के तत्कालीन सीएम और बीआरएस के नेता केसी राव ने कोशिश तो शुरू की, लेकिन कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलने के कारण खामोश हो गए थे। सोनिया से नीतीश की मुलाकात के 4 महीने बाद 12 अप्रैल 2023 को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली आने का नीतीश को बुलावा भेजा। दिल्ली में मुलाकात के वक्त खड़गे के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू के तत्कालीन अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे। बैठक में नीतीश कुमार के प्रस्ताव की सबने सराहना की और विपक्ष को एकजुट करने का दायित्व भी नीतीश कुमार को ही सौंप दिया। नीतीश ने उसके बाद तेजी दिखाई और महीने भर में करीब 1.5 दर्जन विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बीजेपी के विरोध में एकजुट होने के लिए राजी कर लिया। इस क्रम में नीतीश ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी मुलाकात की, जिन्होंने कभी कांग्रेस रहित विपक्ष का कंसेप्ट तैयार किया था। कांग्रेस से दिल्ली में सत्ता झटकने वाली आम आदमी पार्टी के संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल भी नीतीश के आग्रह पर बैठक में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसे नेता तो भाजपा से खुन्नस के कारण विपक्षी एकजुटता के लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। ममता बनर्जी ने नीतीश को सलाह दी कि विपक्षी दलों की पहली बैठक पटना में होनी चाहिए। उन्होंने तर्क भी दिया कि बिहार आंदोलन की भूमि रही है। आखिरकार 23 जून 2023 को पहली बार तकरीबन 1.5 दर्जन विपक्षी पार्टियों के नेता एकजुटता के लिए नीतीश कुमार के आग्रह पर और उनके संयोजक में पटना में जुटे। नीतीश इसके लिए लगातार 2 महीने से विपक्षी नेताओं से मिल रहे थे। इस क्रम में उन्होंने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भी मुलाकात की, लेकिन उन्होंने किसी खेमे में शामिल होने से साफ मना कर दिया था। बहरहाल पटना में बैठक चल ही रही थी कि एक सूचना बाहर आई कि नीतीश विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनाए जा रहे हैं। बात उठती है कि इस बार नीतीश जरूर संयोजक बना दिए जाएंगे। अब तो इस सब से नीतीश कुमार को भी चिढ़ होने लगी होगी। शायद यही वजह है कि जेडीयू के नेता भी कहने लगे हैं कि अब संयोजक की जरूरत ही कहाँ रह गई है। जब कांग्रेस ने ही विपक्षी एकता की कमान संभाल ली है तो संयोजक की जरूरत है ही नहीं। हाँ, नीतीश को पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग जरूर जेडीयू से पूरे दमखम के साथ उठने लगी है। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार ने विपक्षी एकजुटता के लिए जब इतना सब किया तो कांग्रेस उन्हें संयोजक क्यों नहीं बना रही है। इसे समझने के लिए अप्रैल 2022 में दिए कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश के उस बयान पर गौर करना होगा। जयराम रमेश ने कहा था, विपक्षी एकता का मतलब यह नहीं कि कांग्रेस कमजोर हो जाए। हमारे सहयोगियों को यह समझना चाहिए कि एक मजबूत कांग्रेस ही विपक्षी एकता का स्तंभ होगी। राहुल गांधी की देश जोड़ो यात्रा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। यदि विपक्ष भी एकजुट हो जाता है तो बेहद अच्छा है। अब तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी संयोजक बनाने के सवाल पर चुटकी लेने लगे हैं। वे इस सवाल पर कहते हैं, सवाल कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। दरअसल उनसे सवाल किया गया था कि क्या इंडिया के संयोजक पद के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नाम पर विचार किया जा रहा है। सियासी गलियारों की चर्चा के मुताबिक नीतीश को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाने में कांग्रेस या किसी अन्य दल को कोई एतराज नहीं है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ही उनकी राह में रोड़ा बनी हुई है। ममता को गांधी परिवार से पुरानी खुन्नस है। बंगाल में कांग्रेस को वो बीजेपी के समान अपना दुश्मन मानती रही है। इसी खुन्नस के कारण उन्होंने पहले कांग्रेस रहित विपक्ष की अवधारणा बनाई थी, जिस पर शरद पवार की आपत्ति के कारण अमल नहीं हो सका। अलायंस की चौथी बैठक में पीएम कैंडिडेट के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर ममता ने राहुल या गांधी परिवार की गाड़ी अटकाई। वहीं नीतीश की कांग्रेस से नजदीकी की सजा भी उन्हें यह कहकर दे दी कि संयोजक की जरूरत ही नहीं। यही वजह रही कि नीतीश की नाराजगी की खबरें मीडिया में आने पर उद्धव ठाकरे ने नीतीश के बाद सीधे ममता से बात करने की पहल की।
नीतीश कुमार को भी यह बात मालूम है। यही वजह है कि अपने बूते हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश में रैली की घोषणा करने वाले नीतीश कुमार वाम मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होने कोलकाता जाने की सहमति दे चुके हैं। नीतीश कुमार 17 जनवरी को पूर्व सीएम ज्योति बसु की पुण्यतिथि पर आयोजित सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम में शामिल होंगे। नीतीश और ममता के बीच अघोषित तल्खी की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर अब नीतीश के राजनीतिक विरोधी बन गए हैं। प्रशांत बिहार में नीतीश की घटती ताकत के बारे में बताते भी रहे हैं। संभव है कि उन्होंने नीतीश की महत्वाकांक्षा और उनके पलटीमार छवि के बारे में ममता को विस्तार से बताया हो। नीतीश की कांग्रेस से नज़दीकी भी ममता को खल ही रही होगी। यह बात इसलिए उठ रही है कि पीके कई बार कह चुके हैं कि नीतीश एक बार फिर पलटी मारेंगे। बहरहाल जिस वाम मोर्चा से लंबी लड़ाई के बाद ममता ने बंगाल की सत्ता हासिल की, उसी वाम मोर्चा के पक्ष में नीतीश का खड़ा होना दोनों के रिश्तों में आई तल्खी का एहसास करा रहा है। आप सभी से गुजारिश है कि अगर हमारा न्यूज़ आप सभी को पसंद आए तो कृपया इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।